अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, पैक्स पे खुश आमदीद। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपने जो सेंटर असेसमेंट की है, आपके इर्द गिर्द जो कम्यूनिटी है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें से 70 से 80% माशरे की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप जो कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको कौन सी किस्म जो है ना वो ज़रूरी है और किस हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत मशहूर फ़लसफ़ी गुज़रा है मैस्लो मगरबी फ़लसफ़ी का। वो उसने एक इंसान की माशरे के ना तरतीब के लिहाज से उसने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ना वो तशकील की। बेसिकली जो इंसानी माशरा है वो 4 मुख्तलिफ कैटेगरी से होकर गुजरता है। इंसान जो है ना वो उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, वो उसके मुताबिक जो कारोबारी है वो अपनी जो है ना वो इनपुट डालता है। मैं आपको मिसाल दूँ कि आप जो एक बंदा भूख है, उसको अपनी रोटी की पड़ी हुई है, उसको आप तालीम की अहमियत बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। वो मिसल मशहूर है कि 2 जमा 2 अगर किसी गरीब से पूछें तो वो 4 रोटी ही बताएगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के 4 कौन से दर्जे हैं, कौन से पहलू हैं, फिर आप उसके मुताबिक जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और देखें कि आपके इर्द गिर्द जो माशरा है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उस कैटेगरी की खसूसियात कौन सी होती हैं, और वो आपको आगे चल के ना मदद देगा। सबसे पहले होती है हंगर नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में वो कहता है कि हंगर नीड्स क्या होती हैं, यानी भूख। हंगर मतलब है ना इंग्लिश भूख। अगर एक इंसान है वो उसको अपने रोज़मर्रा के अखराजात की पड़ी है, सुबह का है शाम का नहीं है, बिल हैं, तो खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, तो उसको आप अखलाकियात का दर्स देंगे, उसको आप एजुकेशन का, IT का, डिजिटल स्किल्स का समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले इंसान जो सोचता है वो अपनी भूख मिटाने की सोचता है, इंसानी फितरत। जब इंसान ये अपनी इस बुनियादी तकाजे से बेनियाज होता है, उसको पता चलता है, उसके पास होता है कि हाँ यार मेरी ये ज़रूरत पूरी हो रही है, फिर वो नेक्स्ट जो दर्जा है उसमें कदम करता है। वो कहते हैं उसको सेफ्टी नीड्स यानी एक इंसान को मतलब तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि मैं और मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, वो अपने कोई भी काम है वो आज़ादाना खुल के कर सकें, उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, कोई थ्रेट ना हो। फिर इंसान उस कैटेगरी में फॉल करे। जब इंसान की हंगर नीड्स भी मुकम्मल हो रही, मीट हो रही हों, जब उसकी सेफ्टी नीड्स भी मीट हो रही हों, फिर इंसान तीसरी दर्जे में दाखिल होता है। वो उसको लव नीड्स कह सकते हैं आप, उसको कोई भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं उसको देते हैं, नाम देते हैं, लेकिन उसमें इंसान चाहता है कि उसके साथ प्यार करे, मोहब्बत करे, उसका समाजी राब्ता हो, उसको पूछाने वाला हो, उसके कोई बहन भाई हों, उसकी कोई ना मतलब है ना माशरे में उसकी इज़्ज़त हो ना। ये तीसरी कैटेगरी में होता है। फिर आखिर पे जो कहते हैं चौथी कैटेगरी, वो उसमें हमारे अंबिया इकराम आते हैं, वो सेल्फ एस्टीम की नीड है। जब इंसान की ये तीनों कैटेगरीज मीट कर रही होती है इंसान, यानी उसको भूख का कोई फिक्र नहीं होती, उसको सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं होती, उसको तमाम माशरती जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हासिल होता है, फिर वो चाहता है, फिर वो उस मंज़िल पे पहुँचता है, फिर वो दूसरों को फ़ायदा देने की इस बारे में सोचता है कि मैं कम्यूनिटी को कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं कौन से ऐसे इक़दामात करूँ जिससे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो जाए। उसको अपनी आखिरत की फ़िक्र मतलब होती है। ये इस आपका हवाले से बेसिक कारोबारी यहाँ पे आपको समझाने का मकसद क्यों है, ये एक फ़लसफ़ाना बहस है। आपको समझाने का मकसद, मोहतरम नाज़रीन, आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इर्द गिर्द देख लें, आप अपने मुआशरे के इर्द गिर्द देख लें, आपकी कैटेगरी में अगर पहली कैटेगरी में लोग हैं। मुझे ये 1-2 गाँव में मैं सेल कर रहा था, मैं आपको मिसाल दूँ, वो गाँव बाकी गाँव की निस्बत थोड़ी सी पसमानदा थी, क्वालिटी मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी बेहतर थी, बाकी गाँव में सेल हो रही थी। उस गाँव में मेरी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती थी, तो मैं वहाँ पे 1-2 जो हैं लोग हैं उनसे मैंने डिस्कस की, यार ये क्या वजह है, क्वालिटी भी ठीक है, मेरा रेपो भी ठीक है, गांव के लोग मुझे जानते भी हैं, तो ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल क्यों नहीं?
اس نے بتایا کہ یار یہ لوگ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ یہ ہائی کوالٹی کا یا اچھی کوالٹی کا ڈش واش یا اچھی کوالٹی کا صرف استعمال کر. یہ ابھی وہ پرانے دور کے نا وہ صابن ہوتے تھے کالے کالے, مجھے اب نام ان کو پتہ نہیں ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو اس سے نکلنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے. لہٰذا آپ حیثیت کاروباری کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس علاقے میں کاروبار کر رہے ہیں, وہ مجموعی طور پر جو اس علاقے کی سوشو اکنامک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.